चुनाव का समय आपको फैसला करना है। जब भी कभी किसी चुनाव में आपको किसी भी उम्मीदवार का आकलन करने का समय आता है तो दो ही पैमाने होते हैं जिन पे आप किसी का तुलना कर सकते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब मुझे यहाँ से आपने मौका दिया था रोहतक के सांसद के रूप में, तो रोहतक के स्वरूप बदलने के लिए, रोहतक के विकास के लिए, रोहतक तस्वीर बदले, रोहतक और झज्जर आगे जाए, कहीं सड़कों का जाल बिछे, 4 लेन कनेक्टिविटी हो, कहीं 6 लेन हाईवे बने, कहीं बाईपास बने, रेल की लाइन बिछे, कहीं इंडस्ट्री आए। जो सारे काम उस समय किए गए थे वो मेरे काम भी आपको याद होंगे और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके बीच में है। काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलना और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। ये इस आपके आशीर्वाद के साथ दिल्ली पहुँच के दिल्ली में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और आपके आशीर्वाद को केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, ये आशीर्वाद वाया दिल्ली, ये चंडीगढ़ भी जाएगा। बहुत जल्दी आपकी सरकार हरियाणा में लेके आएगी, क्योंकि ये खट्टर सरकार एक ऐसी विफल सरकार साबित हुई हरियाणा प्रदेश में। 10 साल की बीजेपी की सरकार ऐसी सरकार साबित हुई। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, गरीब आदमी में महंगाई की मार, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की, मकान की सरकार में 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार ये साबित हुई। किसान आंदोलन में आपने देखा, हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार। आज नशा बढ़ गया हरियाणा में, अपराध बढ़ गया हरियाणा में, और हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। और खट्टर सरकार ऐसी नाराजगी बनी कि आज हर वर्ग, पूरा हरियाणा इनसे छिक गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारा हरियाणा छिक लिया भाई? गोचियाओ, तुम बताओ, तुम भी छिक लिए, कसर बाकी रह रही है? क्योंकि सारे छिक गए सरकार। बीजेपी वाले भी खुद खट्टर सरकार से छिक गए। इस इलेक्शन के बीच में उन्हें मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, उन्हें उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलेगी? अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। याद ये बात, क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान किया हरियाणा का, बहुत बड़ा नुकसान किया। आगे की बजाय पीछे ले गए, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, भाई को भाई से उलझा दिया, काम कुछ किया नहीं। आज ऐसी स्थिति बनी हरियाणा में, मगर हरियाणा ने आज बदलाव की तरफ कदम बढ़ाए। हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और आपकी सरकार आते ही हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे और अपनी माताओं और बहनों के लिए अलग से महालक्ष्मी पेंशन योजना, माताओं बहनों के लिए 8500 की पेंशन बनाने का हम काम करेंगे, जो ये अलग से एक योजना लेके आए हैं। और क्योंकि घर का काम, महंगाई में बचत की माताओं बहनों को ज्यादा जरूरत होती है, इसमें ये एक अलग से हमने पेंशन के हमारी एक महालक्ष्मी योजना की आई है। इसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सरकारी पदों पर तुरंत पहली कलम से भर्ती निकलवा के नौजवानों को रोजगार दिलवाकर भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर। और ऐसी समाज के और बीपीएल के परिवारों के लिए, बैकवर्ड के समाज के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम के साथ साथ इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जिस परिवार को, गरीब घर के परिवार को अगर मकान की जरूरत है तो 3.5 लाख की राहत राशि से उनको मकान बनवाने का हम काम करेंगे। तो ये हमारी सारी योजनाएं हैं, इनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आपका आशीर्वाद और आपका साथ कि हम आज जो है आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में भी राहत देने का हम काम करेंगे, एक ये बात रहेगी थी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अपना गांव, पिछली बार भी अपने गांव ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं गांव से भाई ईद ने पाछली बार तक मैं बताओगे बनु में बताओ भाई साहब, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। जो इस खट्टर सरकार ने हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया,
आज हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की, अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पिछली बार भी आपने बहुत साथ दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं कि अपना गांव है भाई, ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है कि आपको संभालना है। मेरे पास इस इलेक्शन को लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है। नाम बीजेपी के पास सरकारें भी हैं, पैसा भी है, मीडिया भी बीजेपी के पास है, मेरे पास आपका आशीर्वाद है, बस उसमें कमी मत छोड़ना। भाई ये इलेक्शन खुद संभाल लोगे, एक बार हाथ खड़ा करके सारे ये बताएं, वही अपना इलेक्शन बना के आप जो है ना खुद का इलेक्शन समझना। गर्मी का दिन होगा 25 तारीख, लेकिन वोट एक एक वोट, कोई सी वोट जो है गर्मी की वजह से वोट प्रतिशत जो है वो नहीं होनी चाहिए, जाए एक एक वोट आपको जाके देनी है। तो भाई एक बार दोबारा से हाथ खड़े करके बताओ कि भाई एक एक वोट, कोई वोट नहीं छोड़नी, कोई एक भी, सारी एक एक। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।